अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अपनी आज की इस वीडियो में मैं अमेरिका की तारीख की मशहूर तरीन खुदकुशी करने वाले आदमी रोनाल्ड ओपस के बारे में आपको बताऊंगा, जिसकी कहानी सुनने के बाद आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को कर दे सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर दें प्रेस, ताकि नई आने वाली मजीद वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। सामीन मोहतरम, हमारी आज की इस वीडियो के हीरो रोनाल्ड ओपस नाम के एक शख्स ने खुदकुशी करनी चाही, तो उसने इसके लिए सबसे आसान तरीका इस्तेमाल किया, और वो ये कि इस इमारत से छलांग लगा दे जिसमें वो रहता था। उसने इमारत की 10वीं मंजिल से छलांग लगा दी और अपनों के लिए एक खत छोड़ा, जिसमें उसने खुदकुशी की वजह ये बताई कि वो जिंदगी से मायूस हो गया था। लेकिन 23 मार्च 1994 को जब इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो मौत की वजह ये पता चली कि रोनाल्ड ओपस की मौत छत से गिरने की वजह से नहीं, बल्कि सर पर गोली लगने की वजह से हुई। जब तहकीक हुई तो पता चला कि रोनाल्ड को गोली इसी इमारत से लगी जिसमें वो रहता था, और वो गोली 9वीं मंजिल से चलाई गई थी। और इस 9वीं मंजिल पर दो बूढ़े मियाँ बीवी कई सालों से रहते थे। हमसायों से मालूम हुआ कि ये दोनों मियाँ बीवी आपस में हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते थे। और अजीब बात ये थी कि जब रोनाल्ड ने छत पर से अपने आप को फेंका, ऐन उस वक्त बूढ़ा शोहर पिस्तौल थामे अपनी बीवी को जान से मारने की धमकी दे रहा था। शदीद गुस्से और जान की हालत में शोहर ने गैर इरादी तौर पर अपनी बीवी पर गोली चलाई, लेकिन चूंकि बीवी निशाने से दूर थी इसलिए गोली उस वक्त खिड़की से निकली, ऐन उस वक्त जब रोनाल्ड ने खुदकुशी के लिए छलांग लगाई, जिसमें वो गोली इसके सर में लगी, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हो गई। कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। अदालत में बूढ़े शोहर पर गैर इरादी तौर पर कत्ल का मुकदमा चला, लेकिन वो इस बात पर इसरार करता रहा कि वो मियाँ बीवी हर वक्त लड़ते रहते हैं और हर वक्त इसे जान से मारने की धमकियां भी देता रहता है, लेकिन पिस्तौल हर वक्त फारग ही रहता है, इसमें गोलियां नहीं होती। मजीद तहकीकात करने पर एक अजीब बात ये मालूम हुई कि बूढ़े जोड़े के रिश्तेदारों में से किसी ने एक हफ्ता कबल इन मियाँ बीवी के बेटे को पिस्तौल पे गोलियां डालते देखा था। वजह इसकी ये थी कि माँ ने बेटे को माली इमदाद देने से मना कर दिया था, तो बेटे को बूढ़े माँ बाप से जान छुड़ाने की सोची। वो जानता था कि इसके वालिदैन हर वक्त लड़ते रहते हैं और लड़ते वक्त वो खाली पिस्तौल माँ पर तान लेता है, इसलिए उसने पिस्तौल में गोली लोड की ताकि वो एक तीर से दो शिकार करे। लेकिन गोली उसकी माँ को न लगी और वो रोनाल्ड के सर में इस वक्त लगी जब वो खुदकुशी कर रहा था, और इस कत्ल की तोहमत का मुकदमा बाप से हटकर बेटे पर जा लगा। हैरान हो गए आप? अकल घूम गई ना? अच्छा, आप मेरे साथ साथ कहानी पर नजर रखें। इस सारे वाक़े में सबसे अजीब बात यह है कि रोनाल्ड बजाते खुद इन दोनों बूढ़े मियाँ बीवी का बेटा था। इसने ही पिस्तौल में गोली डाली थी ताकि वो अपने माँ बाप से खलासी पा सके, लेकिन माली हालात खराब होने और बाप का उसकी माँ को मारने में ताखीर करने की वजह से उसने खुदकुशी का फैसला किया, और ऊपरी मंजिल से छलांग लगाते हुए वही गोली उसको लगी जो उसने खुद पिस्तौल में डाली थी, और इस तरह वो बजाते खुद कातिल भी हुआ और मकतूल भी। बुरी सोच का बुरा अंजाम। सामीन मोहतरम, इस कहानी के बारे में बहुत ज्यादा लोगों का ख्याल है कि ये सिर्फ एक कहानी है, और बहुत ज्यादा लोग इसके एक हकीकी वाकया होने पर दबाव डालते हैं। ये मैं फैसला आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ कि आपने इसे हकीकी वाकया समझना है या कहानी। जो भी समझा जाए, इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा सबक लोगों को दे दिया गया है कि अगर किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो उसमें आपने खुद ही गिरना है। सामीन मोहतरम, अगर आपके ख्याल में ये एक कहानी है तो इसका अनुमान आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, जो कि इस कहानी को सुनने के बाद आपके जहन में आ रहा है। मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।